नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। भारत की सीमा रेखा पर चीन की कारस्तानी जारी है। अब चीन ने हिमाचल में घुसपैठ करने की कोशिश की। लाहौल स्पीति में चीन के साथ लगी सीमा को लांघकर चीन के हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में 12 किलोमीटर तक अंदर आ गए। हिमाचल पुलिस के मुताबिक मई के पहले हफ्ते और अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में आ घुसे। हिमाचल पुलिस ने इस बारे में एक अलर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी और आईटीबीपी को भेजा है। पुलिस ने दावा किया है कि पिछले 1 से 1.5 महीने में चीन की सेना ने 2 बार लाहौल स्पीति इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है। ये बड़ी खबर, जहां चीन की कारस्तानी एक बार फिर से सामने आई। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चीन के प्रति नफरत, गुस्सा, लेकिन दूसरी तरफ चीन की हिमाकत एक बार फिर से भारतीय सीमा पर दिखी, जब चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुस आए। जानकारी ये है कि 12 किलोमीटर अंदर तक ही आए थे। मेरे सहयोगी इस वक्त प्रदीप ठाकुर इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रदीप, खबर यह है कि 2 दफा ये हिमाकत चीन की तरफ से की गई लाहौल स्पीति में कि हेलीकॉप्टर करीब 12 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। क्या और जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल सुदेश, आपने सही कहा। जो जानकारी मिली है और ये पुष्ट जानकारी है, हालांकि ये मामला जो है थोड़ा पुराना है, लेकिन जो ये जानकारी बाहर से निकलकर सामने आई है उसमें यही जो मामला है कि चीन ने जो है हिमाचल की भारत की सीमा में जो है अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की है। और जो जानकारी है कि 12 किलोमीटर करीब अंदर घुस आया था। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है और लाहौल स्पीति जिला का जो स्पीति क्षेत्र है, ये क्योंकि चीन सीमा के साथ सटा हुआ है और यहाँ की जो वास्तविक जो सीमा रेखा है उसके भीतर 12 किलोमीटर तक चीन के 2 हेलीकॉप्टर वो देखे गए और 2 बार जो है ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। जो जानकारी है, अप्रैल माह में जो है 11 अप्रैल की ये घटना हुई है और दूसरी 20 अप्रैल को समदो जो बॉर्डर है, चेक पोस्ट भी है, यहाँ पर जो है ये अंदर घुसने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हालांकि जब स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी को इस बात की जानकारी मिली, उसके बाद जो है हायर अथॉरिटी को भी उन्होंने जानकारी दी। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी जानकारी दी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको केंद्र सरकार के साथ भी सूचना को साझा किया है। जिस तरह से मई माह में भी चीन ने जो है हमारी जो भारत की सीमाएं हैं वहां पर जो है अंदर भीतर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उससे पहले जो है कह सकते हैं कि ये अप्रैल माह में ये 2 बार घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जो है वो चीन ने यहाँ पर की है। हालांकि इस क्षेत्र पर पहले भी इस तरह की घुसपैठ होती रही है। 2017 में जब डोकलाम का मामला उठा था, उस वक्त भी समदो जो बॉर्डर है वहां पर चीनी घुसपैठ हुई थी और आईटीबीपी के जवानों ने जो है वहां पर उन्हें भगा दिया था। तो ऐसे में अब एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं जो चीनी जो नापाक चाल है जो पहले से ही चलता रहा है वो भी पर्दाफाश हो रहा है इससे। और इसको लेकर अब सतर्कता भी बरती गई है। प्रदेश सरकार पर जितनी भी खुफिया एजेंसी है, चाहे वो प्रदेश सरकार की जो अपनी सीआईडी है वो भी सतर्क हो गई है। इसी तरह से आईबी और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी सतर्क हुई है और तमाम जो बॉर्डर है उस पर नजर रखी जा रही है कि किसी प्रकार की ऐसी घुसपैठ या भीतर आने की जो घटनाएं हैं वो भविष्य में ना हो। जी शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार है किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए, लेकिन भारत की सीमा पर ये हरकत की गई है चीन की तरफ से। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ केएस काहलो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केएस काहलो जी, एक खबर आई है कि चीन ने अप्रैल के आखिर से लेकर मई के पहले हफ्ते तक 2 बार हिमाकत की। लाहौल स्पीति में घुसकर हवाई मार्ग से वो लोग घुसे हैं, हेलीकॉप्टर देखे गए उनके करीब 12 किलोमीटर अंदर तक। किस तरह की हरकतें इस वक्त में चीन कर रहा है, क्या इनके मायने हैं? देखिए, अभी तक तो चीन जो है वो ईस्ट वेस्ट सारे बॉर्डर जी जो कि तकरीबन 3840 किलोमीटर, करीब 4000 किलोमीटर तक है, लेह लद्दाख और उधर सिक्किम तक। मगर ये पहली दफा हुआ। अभी क्या है, पेट्रोलिंग होती थी क्योंकि अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, बहुत सारी जगह पर डिस्प्यूटेड है और उधर तो घुसपैठ होती थी पेट्रोलिंग आके वो एक दूसरे के जगह से देख वो झड़पें होती रही। जी जी बिल्कुल। तो वो मुठभेड़ हुई। मगर ये पहली दफा सुन रहा हूं मैं कि जबकि हेलीकॉप्टर इतने लंबे 10-15 किलोमीटर अंदर आके घुसपैठ की है, जो कि एक
है, शुभ संकेत नहीं है। ये एक चैलेंज है, वो आगे आस्ता आस्ता बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई वायलेशन तो पूरी LAC की है। जी जी, देखिए ये इसमें कोई बात नहीं है कि एयर स्पेस उनको पता नहीं है। इसका मतलब इंटेंशनल एक्ट है जिसको सीरियसली लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ठीक है, लेकिन क्या मकसद हो सकता है चीन का इसके पीछे? क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि पहले जमीन पर ऐसा होता था कि हमारी सीमा में आकर अपने टेंट लगा लिए, कुछ झड़पें हुई, तकरार हुई, आमने सामने हुई दोनों सेनाएं, और उसके बाद वो पीछे भी हट जाते थे। लेकिन इस तरीके से हेलीकॉप्टर के साथ करीबन 12 से 15 किलोमीटर अंदर तक आ जाना, ये बड़ी बात। बता रहा हूँ कि वो पूरा जायजा लें, उन्होंने फोटोग्राफी ली होगी, उन्हें पूरे बॉर्डर के हमारी क्या स्थिति है। हमारे देखिए अभी नेपाल की साइड से हमारी वो सड़क से रास्ते सड़क का रक्षा मंत्री उद्घाटन किया है, तो वो सारी चीजें को विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। मगर एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक संदेश इस किस्म का है कि हम दबाव बनाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर, कि ये हमें मालूम है कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो सॉल्व नहीं करने के लिए तैयार, वो नहीं करनी है उन्होंने, मगर वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी समझते हुए हमारे खिलाफ उनको दहशत का माहौल पैदा करने के लिए उनको सहायता कर रहे हैं। मगर ये पहली दफा है जबकि हेलीकॉप्टर जो है हमारे एरिया में 10-15 किलोमीटर का आ जाना, तो मेरा ख्याल है जल्दी से, अभी तक तो भारत सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल पर भी एक उनके जो प्रतिनिधि हैं इधर एम्बेसडर वगैरह है, उनको अभी तक तो एक किस्म की वार्निंग दे देनी चाहिए थी। एक किस्म का ये बताना चाहिए था कि ये जो कुछ वायोलेशन हुई है LAC की, ये ठीक नहीं है जी। ये मैं समझता हूँ कि ये सीरियस इसको लेना चाहिए। अभी तक तो जो कि लोकल लेवल तक ब्रिगेड कमांडर अगर कोई वायोलेशन होती थी LAC की, जो पेट्रोलिंग एक्टिविटी जाती थी, वो तो लोकल लेवल पर जो अभी तक तय है जो कि इस किस्म की समस्या को सुलझाने के लिए, ये तो वायलेशन होगी। हिमाकत कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। शुक्रिया KS काहलो जी न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। तो चीन ने हिमाकत की है, करीब 12 किलोमीटर अंदर तक हेलीकॉप्टर चीन के भारतीय सीमा में घुस आए थे और लाहौल स्पीति में ये पहली बार ऐसा जानकार मानते कि हुआ है कि इस तरह से चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुस आए हों। अब पानीपत से बड़ी खबर। पानीपत में एक हफ्ते बाद फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। मुंबई से लौटे 2 युवक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 15 मई को दोनों ही मुंबई से पानीपत आए थे। पानीपत में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 38 हो गई है। पानीपत में कोरोना से 3 लोगों की जान भी गई है, जबकि 30 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। फिलहाल जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 है और ये जो 2 नए मामले सामने आए हैं, इनके बारे में जानकारी ये है कि मुंबई से वापस लौटे थे और दोनों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। अब पूरे प्रदेश का हाल आपको बताते हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 900 के पार हो गया है। साइबर सिटी ने परेशानी बढ़ा दी है। 11 नए केस यहां से आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के अब 204 मरीज, 104 इनमें से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में आज 20 नए मामले आए हैं। अब तक 907 पॉजिटिव केस हैं। आज फरीदाबाद में 45 साल के कोरोना मरीज ने दम भी तोड़ा है। फरीदाबाद में कोरोना से 6ठी मौत है। हरियाणा में 14वीं मौत है। फरीदाबाद से 3 नए मामले भी सामने आए हैं। कुल संख्या यहां पर 147 हो गई है। पानीपत और कुरुक्षेत्र से भी कोरोना के 2 नए मामले आए हैं। सिरसा और महेंद्रगढ़ से भी 1 मरीज सामने आया है। हरियाणा में अब तक 551 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन आंकड़ा बढ़ता हुआ जो कि 900 के पार पहुंच गया है। साइबर सिटी में सबसे ज्यादा चिंता की बात, यहां से 11 नए मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए पैदल घर जा रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा और मैं सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। उन्होंने राहुल गांधी की उस तस्वीर पर भी सवाल उठाए जिसमें वो सड़क पर बैठकर प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल ने ऐसा करके उन मजदूरों का वक्त खराब किया।
जहां कांग्रेस की सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके, उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। देश भर से प्रवासी मजदूरों का पलायन पैदल यात्रा जारी है, लेकिन इस बीच यमुनानगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो मन को परेशान कर सकती हैं और सरकार की व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती हैं। आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि पहले से मजबूर मजदूरों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया? देखिए यमुनानगर से ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें तकलीफ देती हैं, ये दर्द सवाल पैदा करती है। आखिर कौन है इस हालात का जिम्मेदार? किसकी वजह से ये मजदूर यूं इस तरह दर बदर है, मार खाने को मजबूर है? आंखों में आंसू, दिल में तकलीफ की जिम्मेदार क्या आपको मौके पर नजर आती पुलिस ही लगती है? क्या ये पुलिस ही यमराज बनकर मजदूरों पर जुल्म ढाने वाली या कहर बरसाने वाली जल्लाद महसूस होती है? अगर हाँ, तो फिर इस तस्वीर को दोबारा देखने और हालात को समझने की जरूरत है, वरना हम भी उस राजनीति का शिकार होंगे जो विपक्ष में बैठे लोग आसानी से कर लेते हैं। दो चार शब्द सोशल साइट पर लिखने या मीडिया के सामने हमदर्द वाले बयान देने के बजाय हालात को समझना जरूरी है। तस्वीरें यमुनानगर की। देश भर में लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का रोजगार खत्म होने की वजह से इन गरीब मजदूरों पर सबसे ज्यादा कहर टूटा है। भूख से लड़ते हुए जैसे तैसे अपने घर, अपने परिवार तक पहुंचने की तड़प बाकी है और इसी तड़प का नतीजा ये भागदौड़, पुलिस के डंडे और खेतों में बिखरा ये सामान है। करते जनता को प्रशासन सेवा करते, जनता को मार के देखो क्या हाल कर दिया है। आजकल बताइए हम कैसे हम लोग रहते, कैसे जिएंगे? बहुत दूर से जा रहे थे, खाने 1400-1500 किलोमीटर चल करके पैदल चल रहे थे। दिखाना जरा, देखा देखिए बुरा हाल कर दिया। कितनी देर पुलिस वाले रुक रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं जाने देना तो आप किसी को नहीं जाने दीजिए। हमारे बंदे बता रहे हैं कि सहारनपुर से वापस लाते हैं, पुलिस वाले प्यार से बोलते हैं बेटे बैठ जाओ, आके इधर छोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ा ना चलता है। दरअसल पंजाब और चंडीगढ़ से पैदल निकले प्रवासी मजदूरों को यमुनानगर में रोका जा रहा था। इसके पीछे वाजिब वजह भी थी। एक तो मजदूरों को खाने और ठहरने की सुविधा मिल सके, दूसरा महामारी रोकने के लिए प्रधानमंत्री की बातों का पालन हो सके। लेकिन अचानक मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूर सड़कों पर आकर विरोध करने लगे, हाईवे को रोकने और ट्रकों पर लटकने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने समझाया, लेकिन जब तनाव बढ़ता गया तो लाठी चार्ज करना पड़ा और इसके बाद मजदूर गांव में खेतों की तरफ भागते नजर आए। पुलिस का दावा है कि कई बार व्यवस्था बनाने के लिए इस तरह की नौबत आ जाती है, लेकिन अब सब सही है। देखिए, छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं कई बार काफ़ी, क्योंकि टेंशन है, सब लोग चाहते हैं अपना घर जाएं, तो कई बार उससे कुछ गर्मा गर्मी हो जाती है। थोड़ा सा आज सामने आया था, लेकिन उनको फिर समझा बुझा के हमने वापस शेल्टर होम में अंदर कर दिया। पुलिस बेशक सब सही होने का दावा है, बेशक सरकारी स्कूलों में एक बार फिर मजदूरों को ठहराया गया, लेकिन खेतों में बिखरा ये सामान, मजदूरों के ये आंसू और व्यवस्था बनाने की पुलिस की ये मजबूरी सवाल कर रही है कि कौन जिम्मेदार इस हालात में और आखिर हर विपदा में पिसता गरीब ही क्यों? आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, यमुनानगर। सरकार मजदूरों के लिए करोड़ों के पैकेज का ऐलान चाहे कितनी बार कर ले, लेकिन एक हकीकत देखकर भी उन योजनाओं पर अमल होना चाहिए कि इन पैसों से मजदूरों का कितना भला हुआ है। हजारों की तादाद में मजदूर अपने बलबूते सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल निकले हैं।
लेकिन यूपी बॉर्डर से आगे की राह इनके लिए पहाड़ पर चढ़ने जैसी है। कोई साइकिल से तो कोई पैदल से। न सड़कों की सूरत बदली, ना ही मजदूरों की किस्मत। परेशानी वही है जैसे सामने मौत खड़ी है, लेकिन जिंदगी बचाने की यह जद्दोजहद अब भी जारी है। सैकड़ों किलोमीटर के सफर में छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ चिलचिलाती धूप में पैदल ही सफर तय कर रहे हैं। रास्ते में कुछ देवदूत मिल जाते हैं जो कम से कम पानी से इनकी प्यास बुझा जाते हैं। हमारे लुधियाने से साहब, लुधियाने में तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ रास्ते में तो फिर भी लंगर से हम लोगों को काम चल गया, लेकिन वहाँ काम धाम का कोई रट्टा नहीं है। ऐसे ही भूखे मर रहे हैं इतने दिनों से। अब जब नहीं कोई वो लगा रोजगार, नहीं खर्चा है, इसलिए साइकिल से भाग करके आना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से भी यूपी, बिहार के मजदूरों का पलायन जारी है। तस्वीरें सहारनपुर अंबाला हाईवे की। जान जोखिम में डालकर किसी तरह ये मजदूर यूपी बॉर्डर तक पहुंच भी रहे हैं, तो यूपी पुलिस इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यही 10 रोज से हम लोग यहाँ बैठे हैं, 5 रोज बन गया। घर जाने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए तो वहाँ पे भगा दे रहा है। पूरा लोग बिहार के लिए कोई इतने खाली उसी के लिए, गोरखपुर के लिए, मटिहार जिला के लिए कोई नहीं है। हम लोग पाकड़ के साइकिल भी घर से पैसा में खरीदे हैं। साइकिल भी यहाँ हम लोग रख लिया है, नहीं दे रहा है। साइकिल भी डंडा मार कर ही भगा रहा है। 10 रोज से ज़्यादा हम लोग खाना भी सही नहीं खा रहे हैं। सर हम लोग के साथ यही हुआ कि हम लोग कंपनी में काम कर रहे थे, 2 महीना रुक गए। उसके बाद से मालिक बोल दिया कि अब चले जाओ घर, कंपनी चालू नहीं होगा। उसके बाद बच्चे होते थे, उसको हम लोग लेके निकले। फिर सहारनपुर आश्रम में आ गए। खाना पीना मिल रहा था, बोल रहे थे आपको व्यवस्था दी जाएगी। देते देते हम लोग सर 10 दिन रुक गए और बंदे निकले हुए हैं। लेकिन हम लोग के लिए आज अनाउंस हुआ तो बोले कि बिहार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर सारा पब्लिक बिहार का निकल पड़ा, इसलिए सर हम लोग के साथ। लगातार हो रहे हादसों में मजदूरों की मौत के बाद यूपी सरकार ने पैदल जा रहे प्रवासियों की एंट्री पर रोक लगाई है, ताकि इनके लिए बसों का इंतजाम किया जा सके। लेकिन हरियाणा यूपी बॉर्डर पर मजदूरों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। कृष्ण बाली, न्यूज़ 18, अंबाला। हिसार में एक शख्स को कोरोना टेस्ट नहीं करवाने पर जेल की हवा खानी पड़ गई। इस शख्स की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना वायरस मानवता के लिए चुनौती बन चुका है। हरियाणा में भी इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान हिसार पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये गिरफ्तारी उसकी पत्नी की शिकायत पर हुई है। दरअसल महिला का पति लॉकडाउन में कुछ दिन पहले ही पंजाब के तलवंडी साबो से हिसार अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने संक्रमण का शक होने पर अपने पति को कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन उसने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। बार बार कहने पर भी टेस्ट नहीं करवाया, उल्टा अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी, उसके साथ मारपीट की। शिकायत उर्मिला की तरफ से अपने हस्बैंड के खिलाफ आई। इसके हस्बैंड है बठिंडा में तलवंडी साबो में, वहाँ कोई नौकरी करते हैं। और ये 1 या 2 दिन पहले शिकायत से घर आए थे। इनकी पत्नी ने बार बार इनको टेस्ट करवाने बारे कहा था। जब वो बार बार टेस्ट के लिए कह रही थी तो इसके हस्बैंड ने इसके साथ झगड़ा भी किया, इसको जान से मारने की धमकी भी दी और मारने की कोशिश भी करी। इस शिकायत के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसका हॉस्पिटल में सैंपलिंग करवाई गई। कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, ऐसे में सावधानी ही बचाव है। महिला ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पति को टेस्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन जब वो नहीं माना तो महिला ने पुलिस में शिकायत कर दी और इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। वक्त वक्त पर आम लोगों के लिए कई सरकारी आदेश जारी होते हैं, लेकिन क्या लोग इन आदेशों का पालन कर रहे हैं, ये देखने के लिए शायद ही कोई अधिकारी लोगों के बीच जाकर रियलिटी चेक करता है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरकारी आदेशों का रियलिटी चेक, वो भी बिल्कुल अनोखे अंदाज में। हाथ में कट्टे से बना थैला, पैंट की जगह लोअर, पैरों में हवाई चप्पल और मुंह पर गमछा लपेटे एक व्यक्ति हांसी शहर के बाजार में एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूम रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस शख्स के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, ये कौन है और क्या कर रहा है। दरअसल ये है हांसी के एसडीएम जितेंद्र सिंह। दुकानदारों ने उनसे शुक्रवार से पॉलिथीन इस्तेमाल बंद करने का वादा किया था, तो वो दुकानदारों के वादे को परखने के लिए आम आदमी बनकर शहर में निकल पड़े, यानी रियलिटी चेक करने के लिए पहुंच गए बाजार। पॉलिथीन बिक्री का रियलिटी चेक करने के लिए तपती दोपहरी में एसडीएम पुराना बस अड्डा, बरसी गेट, चौपटा बाजार, सदर बाजार, प्रताप बाजार सहित अन्य बाजारों में सामान खरीदने के बहाने दुकानों पर गए। खास बात ये रही कि कोई दुकानदार उन्हें नहीं पहचान पाया। एसडीएम ने दुकानदारों से पॉलिथीन मांगे और कईयों ने पॉलिथीन के बैग थमा भी दिए। हालांकि कुछ दुकानों पर जूट के बैग दिए जा रहे थे। तो मैंने सबसे अनुरोध किया कि पॉलिथीन का क्यों प्रयोग कर रहे हो, तो बड़े अजीब अजीब सवाल दे रहे हैं कि कुछ तो कहते हैं 2-3 थैलियाँ रहेगी मेरे पास, समझे ना, इस कारण से बस आज हो जाए, आज आखिरी है। एक तो मैंने पूछा भाई, उसने मुझे सामान डब्बे में दिया, पॉलिथीन में नहीं दिया। तो मैंने कहा यार मुझे पॉलिथीन दे दो। बोले जी एसडीएम साहब ने मना कर रखा है और ना पॉलिथीन देने वाले को देने वाले दोनों को चलाना होगा। मैं यार कुछ नहीं पकड़ा, दे दो ना। उसने मुझे पॉलिथीन में सामान दे दिया। फिर मैं जब सरकार मना करी फिर भी क्यों दे रहे हो? बोला जी आप चाहे तो भाई साहब पॉलिथीन ले लो, चाहे मत लो। आप अपने भाई साहब सामान लेना तो ले लो, ना तो मत लो। कहना मतलब लोगों में जागरूकता दे रहा है। रियलिटी चेक के बाद एसडीएम ने कहा कि लोग जागरूक हुए हैं और धीरे धीरे ही सही बदलाव आएगा। पॉलिथीन मुक्त हो गया, पॉलिथीन मुक्त हो गया, पॉलिथीन मुक्त हो गया। जब मैं जाऊंगा एसडीएम बनकर तो मुझे कोई पॉलिथीन में सामान नहीं देगा। जब मैं आम आदमी बन के जाऊंगा तो लोग मुझे पॉलिथीन में सामान जरूर देंगे अगर वो बेचते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आशिक जनता से दोबारा कहना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिथीन का प्रयोग ना करें। पॉलिथीन के प्रयोग को मैक्सिमम अवॉइड करिए और हम इस पर शीघ्र सख्ती भी अपनाएं। हालांकि जब एसडीएम ने बजरिया चौक में अपनी पहचान उजागर की तो दुकानदारों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। एसडीएम को इस तरह घूमते देख सब लोग हैरान थे। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में किसी दुकान पर बैन हो चुका पॉलिथीन इस्तेमाल होता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र सिंह की तरह अगर बाकी अधिकारी भी सरकारी आदेशों के पालन करने का रियलिटी चेक करें तो समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है। हांसी से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। तो मिसाल कायम की इस अधिकारी ने जो खुद सड़कों पर निकला, तपती दोपहर में बाजार बाजार दुकान दुकान घुमा और इसके बाद पता लगा कि जो आदेश पारित हुए थे पॉलिथीन बैन के, क्या उन पर अमल किया जा रहा है। और सच्चाई जानकर वो भी हैरान रहे। कुछ दुकानदारों ने पालन किया, लेकिन कुछ अभी भी सरकार के सख्त कदम का इंतजार ही करें। लेकिन लोगों में पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता जरूर आई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।